नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। यूपी में अयोध्या की तरह हिंदुत्व का दूसरा बड़ा गढ़ गोरखपुर है। वो गोरखपुर जिसे बीजेपी का मजबूत दुर्ग माना जाता है। 2017 लोकसभा उपचुनाव को छोड़ दें तो पिछले 29 सालों से गोरखपुर पर बीजेपी का एक छत्र राज रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ साल 1998 से लेकर 2014 तक 5 बार गोरखपुर से संसद पहुंचे हैं। हालांकि पिछले चंद सालों में गोरखपुर में बीजेपी को एसपी बीएसपी से कड़ी टक्कर मिलती रही है। उधर साल 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर चलकर बीएसपी यूपी जीतने निकली है। ब्राह्मण दलित गठजोड़ का प्रयोग समाजवादी भी कर रहे हैं। ऐसे में अब की बार गोरखपुर के ब्राह्मण किसका राज तिलक करेंगे? ब्राह्मणों के इसी मूड की नब्ज आज हम विनिंग फैक्टर में टटोलेंगे, सीधे गोरखपुर से। गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली है गोरखपुर। नाथ संप्रदाय का गढ़ है गोरखपुर। इतिहास गवाह है, तारीखें गवाह हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र रहा गोरखनाथ मठ। ये गोरखनाथ मठ ही है जिसने दशकों से हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी का परचम गोरखपुर में काबिज रखा। गोरखनाथ मठ ही है जहां से योगी आदित्यनाथ की सियासत का सूर्य आसमान के क्षितिज पर चमका। 1998 से 2014 तक लगातार 5 बार इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर योगी आदित्यनाथ जीतते रहे। पिछले 29 साल से गोरखपुर पर लगातार गोरक्ष पीठ का दबदबा रहा। साल 1989 में पीठ के महंत ब्रह्मलीन अवैधनाथ गोरखपुर से हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी। तब से गोरखपुर बीजेपी का मजबूत दुर्ग माना जाता है। लेकिन अब की चुनौती कड़ी है। बहन जी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर यूपी में 2007 जैसा करिश्मा दोहराना चाहती है। ब्राह्मण दलित गठजोड़ पर नजर समाजवादियों की भी है, लेकिन हिंदुत्व के गढ़ माने जाने वाले गोरखपुर के ब्राह्मण अब की बार किसका राज तिलक करेंगे? इसी नब्ज को टटोलने विनिंग फैक्टर का कारवां पहुंचा संतों महंतों की नगरी गोरखपुर। अवधू रहिया हाटे वाटे, रूप विरस की छाया, तजिए काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। जी हाँ, ये गुरु गोरखनाथ की वाणी है जहाँ वो काम क्रोध लोभ छोड़ने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरखनाथ की भूमि और उत्तर प्रदेश के सियासत के केंद्र गोरखपुर में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में क्या होगा उत्तर प्रदेश का विनिंग फैक्टर और क्या कहता है गोरखपुर का ब्राह्मण मूड मीटर। 9 विधानसभा सीटों वाले गोरखपुर में 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर सीधे गोरक्षनाथ मठ का असर है, जिनमें गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, कैंपियरगंज, पिपराइच शामिल है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। गोरखपुर में ब्राह्मण वोटरों के साथ निषाद वोटर गेम चेंजर माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गोरखपुर में 3.5 लाख निषाद वोटर हैं। यादव 2 लाख, दलित 2 लाख, ब्राह्मण 1.5 लाख और मुस्लिम करीब 1.5 लाख वोटर हैं। लेकिन इस बार यूपी में सियासत के केंद्र में ब्राह्मण है। 2017 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने बीजेपी पर भरोसा जताया था, लेकिन क्या अब की बार भी गोरखपुर के ब्राह्मण बीजेपी का राज तिलक करेंगे? शोर चल रहा है पंडित जी का शोर आदिकाल से चलता है, चल रहा है और चलेगा भी। चलेगा जी। किस तरह से चलता है? ब्राह्मण समाज जी को अब जो है जातिगत या उसमें देखा जा रहा है। ब्राह्मण तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो इतनी नारा दिया है वो अपने स्वार्थ में दिया है। तो हो तो रहा है ब्राह्मण सम्मेलन, नहीं उनको करने दीजिए ना। ब्राह्मण के सम्मेलन करने से 13% ब्राह्मण किसी का मोहरा नहीं बनने वाला है।
ये गलतफहमी मत रहे। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी, एक और पार्टी उसका भी नाम भारतीय ले जनता लीजिए। पार्टी, कोई भी एक ऐसी पार्टी ना समझे कि ब्राह्मण को वो मोहरा बनाएगा। ब्राह्मण के कल्याण से सबका कल्याण है और ब्राह्मण एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करता है, एक समाज के लिए काम नहीं करता है। बता दीजिए आपको कौन अच्छा लगता है, सर्वजन, बहुजन, राम, परशुराम? हमको तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती है। गोरखपुर में ब्राह्मण बड़ा फैक्टर है। पहली पड़ताल में मठ के करीब ये समझ में आने लगा, लेकिन साल 2017 के लोकसभा उपचुनाव में यहां बीजेपी ने 29 साल बाद हार का मुंह देखा। तब समाजवादी पार्टी के प्रवीण निषाद ने बड़े मार्जिन से बीजेपी के उपेंद्र शुक्ला को शिकस्त दी थी। लोकसभा उपचुनाव के नतीजों पर एसपी, बीएसपी की भी नजर है। तो क्या अब की बार यूपी में बनते नए सियासी समीकरण के बीच ब्राह्मणों का मन भी बदला है? अब ये जानने की बारी थी। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, अब और क्या चाहिए? लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि इनके मारो जूते चार, ये भी अच्छा, तो उन्होंने कुछ नारा तिलक दिया तराजू था। बोला था जी कुछ। जी, हाँ। ये भी तो उन्होंने नारा दिया था। तो आज इन ब्राह्मणों के लिए फिर कैसे बड़ा थोड़ी- सम्मेलन कर रहे हैं? ये बताइए, अब वो तो सम्मेलन कर रहे हैं, आप जी। शामिल होंगे? हम कतई नहीं शामिल होंगे। कहाँ शामिल जिसने हमको नकारा है उसको हम स्वीकार कैसे करेंगे? उन्होंने तो हमको पहले नकार चुका है। आज वो अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं और हमको इकट्ठा करना चाह रहे हैं राम जी के नगरी में सम्मेलन करके। चलिए भैया, चलिए भैया, चलिए भैया, भैया बता नहीं रहे, मनीष देख रहे हो ना, वही हाल है। गोरखपुर के पंडे पुरोहितों का विजन क्लियर है, लेकिन इतनी जल्दी किसी फैसले पर पहुंचना बेईमानी होता। लिहाजा मठ से सटे और इलाकों में हमने ब्राह्मण वोटरों के मन को खंगाला। तो क्या यूपी में बदलते समीकरणों के बीच ब्राह्मण मूड का मीटर भी बदला? एकदम यही लग रहा है कि जिस तरीके से ब्राह्मणों की उपेक्षा इस सरकार में हो रही है, उसको देखते हुए और अन्य सरकारों में भी, पिछली सरकारों में जिस तरीके से हुआ है और जिस तरीके से आपको पता है कि कांग्रेस 32 सालों से नहीं है प्रदेश में और 32 साल से इस प्रदेश का नेतृत्व भी किसी ब्राह्मण के हाथ में नहीं जा पाया। 32 सालों से लगातार कोई ना कोई पार्टी की सरकार बनती जा रही है और क्या इस पूरे प्रदेश में कोई एक ब्राह्मण नहीं है जो इस प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है? इसके पहले भी 2017 में भी कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो ब्राह्मण को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाई थी। दुबे जी, लग रहा है कि आप नाराज हैं? योगी बिल्कुल नाराज हैं, बिल्कुल मैं ही नहीं नाराज हूं, इस प्रदेश का हर एक युवा नाराज है। रोजगार नहीं मिलता है योगी बाबा से? बिल्कुल, योगी बाबा से हम लोग तो नाराज। आज तो योगी बाबा आए हुए हैं, तो आए या जाएं उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर सत्ता से वो जाने वाले हैं। मठ के पहले छोर से उठी भगवा लहर को मठ के दूसरे छोर पर ब्राह्मण वोटरों ने सिरे से नकार दिया। नाराजगी क्यों है, किस लिए है, इस पर गोरखपुर के पंडे पुरोहित खुलकर बोले। तो क्या वाकई बीजेपी के मजबूत दुर्ग गोरखपुर के ब्राह्मण दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं? इन सवालों का जवाब और भी चौंकाने वाला है। कहाँ जो ब्राह्मण की बात करेगा, और देखिए हमारी विचारधारा कांग्रेसी विचारधारा है। कांग्रेस वाले हैं? विचारधारा हमारी कांग्रेसी है। क्यों? पहली बात, कांग्रेस जात, धर्म और जात की राजनीति नहीं करती है। योगी बाबा मान के चलते ही हैं कि तो हमरे ही हैं, तो एक लाइन में बता दीजिए किधर हैं आप? नहीं, जो हमारी बात करेगा और जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके साथ हैं। अरे तो जो का नाम बताइएगा ना, हमको जो कहाँ पता है कौन है? कांग्रेस ही एक ऐसी संगठन है। तो जो ब्राह्मण हित की बात करेगा, जो भगवान परशुराम की बात करेगा, भगवान परशुराम जी की और राम जी की, राम जी की सदैव बात हैं, राम जी की सदैव बात करते हैं। बांटने का काम है ये। तो देखिए सुन लीजिए, साफ है, इसमें बोलना क्या है। भारतीय जनता पार्टी राम जी की बात करती है, नहीं। समाजवादी पार्टी परशुराम जी की बात कर रही है, तो अब आप बताइए आप किन की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं कांग्रेस की ही बात करूंगा। किसी हैं कांग्रेस को वोट करेंगे? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल तो कांग्रेस तो कहीं दिख ही नहीं रही दिखेगी। पूरे देश प्रदेश में। युवा जहाँ देखने का प्रयास युवा जहाँ जाएगी। जिस यूपी में ब्राह्मण वोटर कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते थे, 32 सालों से वो कांग्रेस यूपी में हाशिए पर है। ब्राह्मणों में मलाल इसे लेकर भी दिखा। मलाल सियासत और सियासतदानों से मिली उपेक्षा का भी है। तो क्या यही मलाल यूपी में बड़े परिवर्तन की नींव रखेगा? चुनाव में किसके भक्त बनेंगे? चुनाव में देखिए, जो जनता के लिए काम करेगा उसी के लिए भक्त बना जाता है। सारे नेता तो जनता के लिए काम करते हैं। जनता के लिए नहीं काम करते हैं। तमाम पार्टियां आई हैं अपने पार्टी के लिए, अपना विकास करने के लिए काम कर रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी जो है वो सर्व समाज को लेकर चलने का काम कर रही है। भाजपा ने रोड जो बनवा रहा है उस पर हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, अन्य बिरादियाँ जो भी है सब लोग चल रहे हैं। कि मायावती जी सिर्फ ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति कर रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अखिलेश भैया अलग बोल रहे हैं, परशुराम, जय परशुराम। देखिए, ब्राह्मण कहीं बटा नहीं, ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है। नहीं बटेगा, नहीं बटेगा। ब्राह्मण अपना मत अपने पास रखा हुआ है। मुद्दा चाहे जो हो, सियासत के दांव चाहे जैसे हो, गोरखपुर का ब्राह्मण खामोशी से सब देख रहा है। ध्रुवीकरण की राजनीति पर भी यहाँ के ब्राह्मणों की पैनी नजर है। मारुति नंदन उपाध्याय जैसे ब्राह्मण वोटर विकास की राह देख रहे हैं। मन थोड़ा उलझन में है, लेकिन वोट किसे और क्यों देंगे, इस पर मन पक्का है। गोरखपुर से महज 134 किलोमीटर दूर अयोध्या है। बहन जी की पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज किया। क्या इस शंखनाद के बाद गोरखपुर का मन भी बदला? इसकी नब्ज भी हमने टटोली। ब्राह्मणों के साथ तो राजनीति होती है हमेशा जी। चुनाव से पहले तो कोई नहीं आया, ना बसपा आया, ना सपा आया, ना कांग्रेस आई, कोई नहीं आया। आज जनता भूली नहीं है। कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाया गया था, वो किसके शासनकाल में चलवाया? कौन रक्षा मंत्री था? मुलायम सिंह यादव ही थे। तो जनता भूली नहीं है, वो भाजपा ही आने वाली है। अब भाजपा सभी लोगों का विकास कर। गोरखपुर के ब्राह्मण आहत हैं। 1990 के उस आंदोलन की भी है जो आज तक ब्राह्मणों को कचोटती है। प्रदीप त्रिपाठी जैसे ब्राह्मण वोटरों की जुबां पर दशकों पुराना दर्द था। 7 पैगाम उन सत्ताधारियों के लिए भी था जो ब्राह्मणों को सियासी मोहरा बनाकर इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन अब की बार गोरखपुरिया ब्राह्मण ठान चुके हैं कि अब की बार वोट काम पर होगा, नाम पर नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्राह्मण फैक्टर की तलाश में इस वक्त हम गोरखनाथ मठ के मुख्य दरवाजे पर मौजूद हैं। बताया ये गया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी अंदर ही हैं। खैर, हमें तो जनता से मतलब है। भैया प्रणाम। नमस्कार। क्या नाम है भैया? रणजीत कुमार सिंह, भूमिहार ब्राह्मण। अच्छा, ब्रह्मर्षि हैं जी। अरे गजब कर दिया आप तो। हाँ, ब्राह्मणों में भी ऋषि हैं जी। क्या लग रहा है ब्राह्मणों का मूड है भैया भाजपा के लिए। भाजपा के लिए जी, भाजपा के लिए मूड है। योगी जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा ही कार्य कर रहे हैं। आपराधिक चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी वर्ग या धर्म से संबंधित रखता हो, उसको सजा देना योगी जी का परम कर्तव्य है और वो काम बखूबी योगी जी। मतलब ब्राह्मण जो है भाजपा के साथ। जी भैया, सही कह रहे हैं क्या? जी भैया। नाम बताइए। मनीष मिश्रा। मिश्रा जी। और सतीश मिश्रा क्या करेंगे? नहीं, सतीश मिश्रा कुछ नहीं करेंगे ना। जो वोट बैंक ब्राह्मणों का 12.5% है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि हमें जाति की लड़ाई नहीं लड़नी है, देश का विकास होगा और उस विकास के साथ हम हैं। जो विकास करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, हम उसके साथ है। ब्राह्मण में चाहे जो भी होगा, जो सही आदमी होगा, हम उसके साथ होंगे। मतलब सही आदमी कौन होगा? सही आदमी आज की डेट में माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। बीजेपी के जिस हिंदुत्व के एजेंडे पर बहन जी की पार्टी चली है, परशुराम का नाम लेकर अखिलेश यूपी साधने निकले। लेकिन एसपी बीएसपी के इस प्रयोग का गोरखपुर पर असर होगा तो कितना? क्या बीजेपी के लिए सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बड़ी चुनौती खड़ी करेगा? अब ये जानने समझने की बारी है। बहुत 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 कंफ्यूजन है भैया ब्राह्मणों के बीच। उधर एक आ रही है, कह रही है हाथी नहीं गणेश है। भैया कौन ब्रह्मा विष्णु महेश है? जी भैया, देखिए हम लोग तो राष्ट्र हित में मोदी जी, योगी जी के साथ हैं। जी, क्या लग रहा है? मिश्रा जी तो शुरू कर दिया सम्मेलन। देखिए, ब्राह्मण सम्मेलन, संगोष्ठी। जी जी, मिश्रा जी शुरू से ही बसपा में रहे हैं तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग शुरू से ही भाजपा में रहे हैं और भाजपा के लिए अपना काम कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। डाटा भी कहता है कि 80% ब्राह्मण लोकसभा में भाजपा को वोट दिया था
लेकिन इस बार कह रहे हैं इस बार भी भाजपा को ही लोग वोट देंगे। थोड़ा नाखुश चल रहे हैं। कोई नाखुश नहीं है, पक्का। और भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बहुत अच्छे मत से वोट देंगे और इकट्ठा 90-95% ब्राह्मणों का मत जाएगा भारतीय। जी भैया, जजमानी सही मिल रहा है? एकदम मिल रहा है। लोग तो ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि इस राज्य में जजमानी नहीं मिल रहा है। और ब्राह्मण लोग बहुत खुश है, सारे देवी देवता खुश हैं इस भाजपा सरकार में। हाथी नहीं गले समय बताएगा, बजाएगा कि उन्हीं को बजा देगा, भोपू बजा देगा, वो वक्त बताएगा कि सर भोपू बजाएगा या भोपू बजाएगा। हाथी नहीं गणेश है, वो वक्त बताएगा। यूपी की सियासत में इस बार मुद्दा योगी सरकार में हुए एनकाउंटर भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार पर 400 से ज्यादा ब्राह्मणों के भी एनकाउंटर के आरोप लगते रहे। वैसे गोरखपुर में ठाकुर बनाम ब्राह्मणों की अदावत बहुत पुरानी है, लेकिन एनकाउंटर का मुद्दा कितना असर डालेगा, जवाब इसका भी मिला। अभी कल ही बयान आया कि योगी जी के काल में 400 ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो गया। बिल्कुल गलत बात है। चंद्र मिश्र कल बोल रहे थे अपराधियों का काउंटर होता है, किसी ब्राह्मण या ठाकुर का काउंटर नहीं होता। जो अपराधी है उसका काउंटर योगी सरकार करती है। बीएसपी खुशी दुबे का केस लड़ेगी। बीएसपी सबकी केस लड़ेगी, जो भी अपराधी मारेगा सबकी केस बीएसपी लड़ेगी। मतलब अपराधियों की वकालत करती है बस बीएसपी सरकार वही है, सपा और बीएसपी अपराधियों की सरकार है। करीब 3 दशक से गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में गोरक्षनाथ मठ का दबदबा है। कहा जाता है कि जो पैगाम गोरक्षनाथ पीठ से निकलता है वो निषाद से लेकर ब्राह्मणों और ब्राह्मणों से लेकर ठाकुर वोटरों तक खासी अहमियत रखता है। क्या इस बार भी मठ के आगे ब्राह्मण नाराजगी छोड़ेंगे? इसका मुकम्मल जवाब हमें जीडीए टावर इलाके में मिला। विनिंग फैक्टर में ब्राह्मण फैक्टर की तलाश करते हुए इस वक्त हम गोरखपुर के जीडीए टावर में पहुंच चुके हैं। तो करुणा कहां दिखा रहे हैं इस बार? बीजेपी में सुना कि नाराज हैं पंडित जी लोग। किसने कह दिया आपको? अरे भैया, मायावती कह रही हैं कि एकदम 400 पंडितों का एनकाउंटर हो गया। अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, इससे कोई लेना देना नहीं। गोरखपुर के ब्राह्मण मूड मीटर को मापते सुबह से शाम होने लगी थी। ये भी साफ हो चला था कि अब की बार गोरखपुर में टक्कर और भीषण होगी। लेकिन क्या इसकी वजह बहन जी की सोशल इंजीनियरिंग बनेगी या कुछ और? ब्राह्मण किसके साथ है, कौन रेस में आगे है, इसका जवाब चौंकाने वाला है। कहाँ बरसेंगे इस बार त्रिपाठी जी? जहाँ बरसेंगे वो तो वक्त आने वाले 2022 का चुनाव बता देगा, कहाँ हम बरसेंगे कहाँ नहीं बरसेंगे। हम नहीं, आज के वर्ग के हर युवा बताएंगे जी। तो मतलब कुछ इशारा बता दीजिए ना, हम इतने दूर से आ रहे हैं। इशारा क्या, जो हम लोग के साथ है, जो इस समय युवा वर्ग के साथ है, जो हम लोग के बेरोजगारी आने वाले जो जैसे मानिए इस समय युवा वर्ग के साथ खड़ा हुआ, उसके साथ हम लोग खड़े। देखिए, आप कोई भी एक ऐसा ब्राह्मण चेहरा बताइए जो वर्तमान में प्रदेश में हो, बड़े नेता में कोई नहीं है। बाकी अन्य जातियों की देखिए तो सभी हैं। नहीं, विकास दुबे सभी दूसरी है हमारी। अच्छा, विकास दुबे याद आ गया। गाड़ी पलट जाएगी। नहीं, वो कान कुब्ज ब्राह्मण थे, हम सरयू पारणी ब्राह्मण हैं। हाँ, तो कौन थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल ज्यादा होते हैं। अरे बाप, तो सरयू कौन पार करेगा? सरयू पार हम लोग किए थे, अपने स्वाभिमान को बचा के सरयू पार कर लिए थे, सरयू पार ही ब्राह्मण हो गए हम लोग। नहीं तो अब वहाँ लखनऊ जाने के लिए तो इधर से सरयू पार करना पड़ेगा ना। देखिए, लखनऊ वही जाएगा जो ब्राह्मणों का समर्थन करेगा, साफ रूप से बता रहे हैं। भैया, आज जाते जाते कुछ नहीं कहूंगा, हमारे बदले दुआ इन्होंने ही सुना दिया है। तो विनिंग फैक्टर का आज का गोरखपुर का सफर हम यही खत्म करते हैं और अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।